हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। केस नंबर फर्स्ट, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया था, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, जो न्यू फर्म की कैपिटल हमें क्या होगी, गिवन होगी यहाँ पे। तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन मैंने क्या था आपको वैसे डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने इन शॉर्ट में यहाँ पे उतार भी लिया है। देखिए, जैसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। आपके टीएस ग्रेवाल में एक क्वेश्चन गिवन आपको दे रखा है। इसके बाद देखिए, मैं इसको इन शॉर्ट में आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। हमें पे क्या बता रखा है यहाँ पे, जो फ्री होल्ड प्रीमिसेस है वो कहते 10% से बढ़ गए थे, 5,000 रुपए का हो गए, 5,000 रुपए से बढ़ चुके थे। प्रीपेड इंश्योरेंस था कितने का, 1,000 रुपए का, जो बन चुका था। फिर कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से कितने के, 500 रुपए के क्रेडिट करें, और पुराने कितने थे यहाँ पे, 200 रुपए के। तो कितने के वो हमारे पास यहाँ पे 300 रुपए के क्रेडिट हो चुके हैं। इसका मतलब हमारी क्या है, लायबिलिटी बढ़ी है इतने से। मशीनरी क्या 5% से घट गई थी, कितने रुपए की, 1200 रुपए की। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्या था, लाइबिलिटी बढ़ चुकी थी। यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें गिवन नहीं दे रखा था। उस लाइबिलिटी कितनी बढ़ी थी, 1500 रुपए की। सिविल रिवोल्यूशन क्या होगा हमारा, घटेगा। उसके बाद क्या बता रहा था, एबीसी यहाँ पे 3 पार्ट है, 3:2:1 के रेशियो में करते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें रेशियो गिवन नहीं दे रखा है, हमें कहते हैं कैपिटल के अनुसार यहाँ पे क्या रेशियो बनाना है। बाद में बता रखा है कि बी जो है, बी रिटायर हो रहा है, साथ में क्या है, कैश लेके जा रहा है 5,000 रुपए, और बाकी जो उसका बचा हुआ पैसा वो कैसे लेके जाएगा, एज अ लोन लेके जाएगा। ए और सी के बीच में कहते हैं जो न्यू प्रॉफिट रेशियो होगा कितना होगा, 3:1 का होगा। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो हमें कहते हैं केस में बता रखा है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होगी हमारे पास, 60,000 रुपए, और गुडविल ऑफ द फर्म दे कितनी, 18,000 रुपए। देखिए, इन्हीं छोटे बेसिक्स से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, और ये हमारा कौन सा रहेगा, केस नंबर फर्स्ट रहेगा। देखिए, जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ पे रिवोल्यूशन की एंट्री क्रिएट कर लेता हूँ। तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस 10% से और थी, बढ़ रही थी, तो रेवोल्यूशन अमाउंट क्या होगा यहाँ पे, क्रेडिट होगा बाय फ्री होल्ड प्रीमिसेस, कितने से, 5,000 रुपए की। इंश्योरेंस प्रीमियम था, देखो कहते हैं हमने कहते प्रॉफिट एंड लॉस में से पहले डेबिट कर देता इंश्योरेंस प्रीमियम, और कहते हैं वो अब क्या बन चुका था, प्रीपेड था। दैट्स मीन इससे हमारी एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, कितने से, 1,000 रुपए से। इसके बाद यहाँ पे हमें देखना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन देखिए हमारे पास कितने क्रिएट करें, हम 500 रुपए क्रिएट करें, लेकिन 200 के पहले से पड़े हुए थे, तो एक्चुअली में कितने क्रिएट होंगे, 300 रुपए के क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे इसकी एंट्री क्या रहेगी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विच इज 300 रुपीज। नेक्स्ट दे रखा है मशीनरी। मशीनरी हमारी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, कितने से, 1,200 रुपए से कम हो रही थी। यहाँ पे लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट, कितने से, 1,200 रुपए। इसके बाद लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसे लिखेंगे क्लेम फॉर WCR, हमें दे रखा था कितना, 1,500 रुपए का। इसके बाद में करना है, ये एंट्री क्लोज कर लेनी है। यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे हम क्लोज करेंगे, यहाँ पे कितना 5 और 1 6, और यहाँ पे कितना आ रहा है, केवल 3,000 रुपए आ रहा है। तो टोटल बैलेंस कितना हो गया यहाँ पे, 6,000 रुपीज ईच साइड। हमारा बैलेंस इस साइड आ रहा है कितना, 3,000 रुपए, जो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, गेन हो जाएगा, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। और ये जो गेन हुआ है किसमें बढ़ जाएगा, ए, बी और सी में, इनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में 3:2:1। यहाँ पे देखा बी रिटायर हो रहा है, उसे भी कहते शेयर दिया जाएगा इसका। 3:2:1 की रेशियो में जैसे बांटेंगे हम, कितना हो जाएगा, 1,500, 1,500। इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा, पे क्रिएट हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन कहते हैं हमें यहाँ पे क्या था, इसका गेन निकालना था, इसलिए हमने क्या बना लिया, यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट बना लिया। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमें कैपिटल दे रखी थी। कैपिटल यहाँ पे मैंने स्टूडेंट मेंशन कर रखी है, ए बी सी कैपिटल कितनी है, 45,000, 30,000 और 15,000, जहाँ पे लिख दी जाएगी बाय बैलेंस बीडी 45,000 रुपए, 30,000 रुपए और 15,000 रुपए। इसके बाद इन्हें गेन हुआ था रिवोल्यूशन में, बाय गेन, इसको डायरेक्ट रिवोल्यूशन लिख सकते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना मिला था इन्हें, 1,500, 1,000 और 500। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए हमें गुडविल की करनी है, यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। जैसा कि कहते हैं हमारा बी पार्टनर क्या होता है, रिटायर हो रहा था, गुडविल हमारी कितनी दे रखी थी, 18,000 रुपए की गिवन थी। इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 18,000 का 2/6, इसका मतलब
6,000 रुपये। 6,000 रुपये किससे मिलने हैं? ये बी को मिलने हैं। और बी को कौन देगा ये 6,000 रुपये? ये देंगे ए और सी मिलकर। किस रेशियो में? जो इनका रेशियो दे रखा है 3:1, दैट्स मीन 4,500 एंड 1,500। यहाँ पे इसकी एंट्री पोस्ट कर लेते हैं, बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है यहाँ पे? 4500 रुपये ए दे रहा है और 1500 रुपये बी दे और सी देगा। इसकी एंट्री यहाँ पे भी कर लेते हैं, किसके नाम से? टू बीज कैपिटल, क्योंकि बी पैसे लेके जा रहा है किस किसके अकाउंट से? ए के अकाउंट से और सी के अकाउंट से। इस तरह से हमने कहते गुडविल की एंट्री क्या कर लिया? यहाँ पे पास कर ली है। इससे अलग यहाँ पे और क्या है, हमें बता रखा था जो बी है, बी कहते हैं सारा पैसे किस में ले जाएगा? कैश में ले जाएगा 5,000 रुपये, और जो बाकी बचेगा वो किस में ले जाएगा? लोन में। तो हमें पता है यहाँ पे एक तो टू कैश अकाउंट, कैश में पैसे ले जाएगा कितना? 5,000 रुपये, साथ में बाकी क्या हो जाएगा? सीज लोन अकाउंट। बाकी पैसे कहाँ डाल देंगे? इसके सीज के लोन अकाउंट में। अब यहाँ पे देखिए हमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन दे रखी थी, वो हम बांट देंगे पार्टनर्स में। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सिर्फ जो एक्सिस्टिंग पार्टनर है उन्हीं में कैपिटल बांटी जाएगी। दैट्स मीन ए और सी। बी तो यहाँ से जा चुका है, तो इसका मतलब जो 60,000 रुपये किस में बटेंगे? ए और सी में बटेंगे। किसे? 3:1 के रेशियो में। ये हमारी क्या हो जाएगी? टू बैलेंस सी डी। जैसे ही मैं 60,000 को 3:1 के रेशियो में बांटूंगा तो यहाँ पे ए को कितना मिलेगा? 45,000 रुपये, और बी को कितना मिलेगा? और सी को कितना मिलेगा? 15,000 रुपये। इस तरह से हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे डिटरमाइन कर लेंगे। अब हमें क्या करना है? बस सिर्फ बैलेंस निकालना है, और जिस साइड में बैलेंस कम आएगा उसको हम कहते हैं किससे फिल कर देंगे? यहाँ पे कैश से फिल कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगर कैश की एंट्री यहाँ पर आई तो इसका मतलब पार्टनर कैश लेकर आ रहे हैं, और कैश की एंट्री अगर यहाँ पर आई तो इसका मतलब पार्टनर कैश लेकर जा रहे हैं। यहाँ पे टोटल करना स्टार्ट करते हैं इनका। 45,000 प्लस में 4,500, 49,500। यहाँ पे हम लिख देंगे 49,500 माइनस ये कितना आ रहा था? 46,500। दैट्स मीन 3,000 रुपये पे बैलेंस आ गया। किस नाम से लिख देंगे? बाय कैश अकाउंट। इसके बाद यहाँ पे बी का टोटल कर लेते हैं। बी के कितने हैं? 30,000, 1,000, 4,500, 1,500 माइनस में 5,000। यहाँ पे इसका बैलेंस कितना आ रहा है लोन में? 32,000 रुपये। टोटल आ रहा है यहाँ पे 37,000 बोथ साइड। इसके बाद हमें क्या बता रखा है यहाँ पे? सी का देखिए 15,000, 1,500, वहाँ पे 15,500। बैलेंस इस साइड का ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है? 15, यहाँ पे 16,500। 16,500 में से 15,500 में से कितने बचेंगे यहाँ पे स्टूडेंट? 1,000 रुपये बचेंगे। ये भी मतलब कैश लेकर आ रहा है कितना? 1,000 रुपये का। इस तरह से आपको यहाँ पे कर लेना है, इनकी क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल लेनी है, और जो भी अमाउंट बचेगा उसको किससे लिख देंगे? हम बाय कैश से लिख देंगे। यहाँ पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या बनानी है? हमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में आप देखेंगे कहते हैं हमें क्या क्या चीज़ गिवन दे रखी थी। जैसे कि इसमें बैलेंस शीट में हम देखते हैं, इसमें हमें गिवन है क्रेडिटर है 10,800 रुपये के, वो एज इट इज लिख देंगे 10,800 के। इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्या है? बिल पेबल है। बिल पेबल में भी कोई चेंज नहीं हुआ था यहाँ पे। तो बिल पेबल कितने के थे हमारे स्टूडेंट? यहाँ पे 5,000 रुपीज। इसके बाद क्या है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कितना है? ए 45,000 ए की और 15,000 सी की। तो टोटल कितनी हो गई है? 60,000 रुपये। इसके बाद हमारे क्या दे रखा है यहाँ पे? लाइबिलिटी साइड और कुछ चीज नहीं है, बस क्या है? सी का लोन है। यहाँ पे सी का बीज लोन होगा। ये क्या होगा? बीज लोन। यहाँ पे बी का लोन कितना हो जाएगा? जो भी गिवन था कितना? 32,000 रुपये। इस तरह से हमने लाइबिलिटी साइड की सारी एंट्री क्या कर लिया? हमें पोस्ट कर लिए। अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट की साइड के असेट साइड की। असेट साइड में कैश एंड बैंक दे रखा है, कैश को हम बाद में लिखेंगे अमाउंट। इसके बाद क्या लिखा है? डेटर। तो स्टूडेंट डेटर कितने के थे हमारे पास यहाँ पे? 10,000 रुपये के। उसमें से माइनस कर देंगे प्रोविजन। प्रोविजन कितना पड़ा? 500 रुपये का। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 9,500। आगे तरह स्टॉक की वैल्यू ना तो बढ़ी थी ना यहाँ पे घटी थी। कितने का ही है? 9,000 रुपये का। इसको एज इट इज लिख देंगे।
आगे क्या यहाँ पे मशीनरी, मशीनरी कितने की 24,000 रुपए की थी, 24,000 में 1200 रुपए की आ चुकी है, घट चुकी थी। जैसे 24,000 में से 1200 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन के, तो कितना बचेगा यहाँ पे 22,800। उसके बाद ये दे रखा है फ्री होल्ड प्रीमिसेस, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, फ्री होल्ड प्रीमिसेस कितने की यहाँ पे 50,000 रुपए की, 50,000 में 5,000 बढ़ चुके तो कितने हो गए यहाँ पे 55,000 रुपए। साथ में आपको पता है एक हमारा क्या था प्रीपेड इंश्योरेंस भी था, कितने का 1,000 रुपए का। अब देखिए कैश का मैंने अमाउंट बाद में क्यों लिखा था, कैश का अमाउंट बाद में करने के लिए इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ कैश आ भी रहा है और कुछ कैश जा भी रहा है। तो देखिए पहले कैश कितना दे रखा था यहाँ पे 13,000 रुपए, 13,000 रुपए कैश पहले था। दोनों पार्टनर कितने लेकर आए, ये 4,000 रुपए लेकर आए और एक पार्टनर कितने लेकर चला गया 5,000 रुपए यहाँ से लेकर चला गया। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है 12,000 रुपए। इस तरह से आप यहाँ पे कैश निकाल लेंगे। अब दोनों साइड टोटल कर लेते हैं 10,800, 5,000, 60,000, 32,000, कितना आ रहा है 1,07,800। वहीं पे दूसरी साइड पे टोटल करते हैं 12,000, 9,500, 9,000, 22,800, 55,000, 1,000, 1,09,300। दोनों बैलेंस मिसमैच आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम कहते हैं लेफ्ट साइड में कुछ पुट करना भूल चुके हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं हमारा क्या रह गया है WCR रह गया है, WCR डाल देंगे, क्लेम है हमारा क्लेम फॉर WCR, कितना दे रखा है इसका अमाउंट 1,500 रुपये। इसका मतलब 1,07,800 में हम कह रहे 1,500 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 1,09,300। तो हमारे यहाँ पे बैलेंस शीट आ गई, मैच आ चुकी है। कहते हैं लायबिलिटी साइड इक्वल्स टू असेट साइड। जैसे कि आपको हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट आपको एक केस नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आता है इस वीडियो को लाइक करें तो शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर रहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।